अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूं किंजा खान। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। भारत के मकबूजा कश्मीर में जालमाना कब्जे के खिलाफ मुल्क भर की तरह बहावल नगर में भी यौम स्याह मनाया जा रहा है। यौम स्याह के सिलसिले में बल्दिया बहावल नगर से रैली निकाली गई। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भून ने की। रैली में सरकारी अफसरान, तुलबा, असातिज़ा, अंजुमन ताजरान, मीडिया, सिविल सोसाइटी और तमाम शोबों के अफराद की कसीर तादाद में शिरकत। रैली में अवाम का जोश व जज्बा अरूज पर था। रैली के शुरका कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शगाफ नारे बुलंद कर रहे थे। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भून ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक है और कश्मीर के अवाम को भारतीय बर्बरियत से निजात दिलाने के लिए आलमी ज़मीर को झंझोड़ते रहेंगे। बहावल नगर डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भून ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय जबरो इस्तेदाद और मुजालिम कश्मीरी अवाम के जज्बा हुर्रियत और आज़ादी की तड़प को ख़त्म नहीं कर सकते और पाकिस्तानी कौम का कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती का इजहार आलमी ज़मीर को बेदार करने समेत ये बावर करवाना है कि हम कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े हैं और हर कदम पर उनका साथ देंगे। ये बात उन्होंने ब्लैक डे कश्मीर के एक अजीमुल शान इज्तिमा से खिताब करते हुए कही। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भून ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में जुल्म व बर्बरियत का बाजार गर्म है और बड़े पैमाने पर इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, जिसम पर इक़वाम आलम और इक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ताकतों को फौरी नोटिस लेना चाहिए। बहावल नगर में स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से हैदर स्टेडियम में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर थे। महकमा एजुकेशन के ज़ेरे तमाम हैदर स्टेडियम में स्पोर्ट्स गाला सजाया गया, जिसके मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भून और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नसीबुल्लाह थे। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर उज़मा बशीर समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जिला भर से ताल्लुक़ रखने वाले स्कूलों के तुलबा और तालबात ने खेलों के मुख्तलिफ मुकालबाजात में भरपूर हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भून ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि स्कूलों की सतह पर इस तरह इवेंट्स करवाना इंतहाई ज़रूरी है। इससे बच्चों में खेल कूद की दिलचस्पी बढ़ती है और सलाहियतों में निखार आता है। इनका मजीद कहना था कि नौजवान हमारा कीमती असासा हैं और इन्हें तालीम और तरबियत के साथ साथ खेल कूद के मौका फराहम करना भी लाजिम है। ज़िले हुकूमत नौजवान खिलाड़ियों के आगे बढ़ने के मौका फराहम करने के लिए भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। इख्तिताम पर पोजीशन होल्डर तुलबा में इनामात तकसीम किए। लाड़काना में कश्मीर पर भारतीय कब्जे के 76 साल मुकम्मल होने पर पूरे मुल्क की तरह लाड़काना में भी यौम स्याह मनाया गया। इस सिलसिले में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज से रैली निकाली गई, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंची, जिसमें कमिश्नर लाड़काना अब्दुल वहीद शेख, डिप्टी कमिश्नर जावेद अहमद कंबर, असिस्टेंट कमिश्नर अरसलान चौधरी ने शिरकत की। चेयरमैन जिला कौंसल इजाज अहमद लुगाड़ी, डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन लाड़काना गुलशेर सोमरू, गवर्नमेंट पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल साहिद हुसैन, गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर रिजवान समेत मुख्तलिफ तलीमी और सरकारी इदारों के अफसरान, असातिज़ा और तुलबा ने शिरकत की। तुलबा ने कौमी परचम और कश्मीर के झंडे, बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और कश्मीरियों के हक में नारे बुलंद किए। खबर शामिल करते हैं पतोगी से। ज़ीशान मनहास की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ कसूर तारिक अजीज सिंधु की ग्रेट पैलेस शादी हाल पतोगी में अवामी मसाइल सुनने के लिए खुली कचहरी का इनेकाद। डीएसपी पतोगी इरफान अकबर भट्ट, एसएचओ थाना सिटी पतोगी महबूब आलिम और थाना सदर पतोगी के एसएचओ हाफिज आतिफ नज़ीर भी मौका पर मौजूद। डीपीओ कसूर तारिक अजीज सिंधु ने जामिया मस्जिद बिलाल में नमाज जुम्मा अदा की और खिताब किया। डीपीओ कसूर की खुली कचहरी में सहाफ़ियों, ताजरों, वकला, ख़वातीन और शहरियों ने शिरकत की। डीपीओ कसूर तारिक अजीज सिंधु ने दरख्वास्तें वसूल की, लोगों के मसाइल सुनने और बाज़ दरख्वास्तों पर मौका पर ही अहकामात जारी किए। रहीम यार खान में जेवरात चोरी करने वाला 3 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। मुलजिमान से 1 करोड़ 64 लाख मालियत के जेवरात और नकदी बरामद कर ली गई। थाना सिटी सर्कल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान शहर के पोश इलाकों में पहले बंद घरों की रैकी करते और दीवारें फैलांग कर दाखिल हो जाते थे। वारदात के दौरान मुलजिमान खसूसन सोना, जेवरात समेत कीमती अशिया चोरी करते रहे। मुलजिमान ने चंद रोज कबल सराफा बाजार में सुनार की दुकान की छत तोड़कर 80 लाख के जेवरात ले उड़े। मुलजिमान ने चंद रोज कबल शादी वाले घर में भी वारदात करके सोना, जेवरात और लाखों
लाखों रुपए नकदी से शहरियों को मरहूम किया था। मुतासरीन का कहना है शादी वाले घर में वारदात के बायस दुल्हा की शादी रोक दी गई थी, अब दोबारा से तैयारी हो गई। ताहम मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और माल मसरूका भी बरामद करके असल वारसान तक पहुंचा दिया। कैमरे लगे हुए होते हैं, वहाँ हम उनकी सीसीटीवी फुटेज लेके उनकी मदद भी हासिल होती है, लेकिन अक्सर ये होता है कि उन्होंने इस तरह के जो लोग वारदात करते हैं उन्होंने अपने मुंह नकाब से ढांपे होते हैं और उसकी शिनाख्त में मुश्किल होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने इंतहाई मेहनत से इन मुलजमान को ट्रेस किया और उनसे गिरफ़्तार किया और इनसे माल मसूल करवाया। सर ये कितने टोटल मुलजिमान अब तक गिरफ्तार? मामू कांचन नुमाइंदा ऑन न्यूज के मुताबिक यौम स्याह कश्मीर के मौका पर म्यूनसिपल कमेटी मामू कांचन में भी यौम स्याह कश्मीर के सिलसिला में म्यूनसिपल कमेटी मामू कांचन के ज़रिए तमाम रैली निकाली गई। म्यूनसिपल कमेटी मामू कांचन के स्टाफ और मेंबरान ने रैली में भरपूर शिरकत की। इस मौका पर शुरा ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। कश्मीरियों के हक में फलक जगाफ नारे लगाए गए। फिजा इंडिया मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी। शुरा का पैगाम था कि कश्मीर की आज़ादी तक आवाज़ बुलंद रखेंगे। कश्मीर तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। कश्मीरियों को हक राय दही दिए बगैर इलाकाई अमन मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों की हर तरह से हमायत जारी रखी जाएगी। रैली चुंगी नंबर 5 कलमा चौक में इख्तिताम पजीर हुई। यौम स्याह कश्मीर के मौका पर कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब के ज़रिए तमाम 27 अक्टूबर को कश्मीर पर इंडिया के गाज़बाना कब्जा के खिलाफ यौम स्याह मनाया गया। इस मौका पर रैली की क़यादत डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अली ने की। लाहौर से हमारे नुमाइंदे मुश्ताक राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक यौम स्याह कश्मीर के मौके पर कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब के ज़रिए तमाम 27 अक्टूबर को कश्मीर पर इंडिया के गाज़बाना कब्जा के खिलाफ यौम स्याह मनाया गया। इस मौका पर रैली की क़यादत डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अली ने की। रैली में स्टाफ और मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। रैली में शुरा ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध रखी थी और कश्मीरियों के हक में फलक शिकाफ नारे लगाए गए। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमत जबील की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर शर्किया ओज शरीफ खैरपुर डाहा कश्मीरियों के हक में रैली। कश्मीरी मुसलमानों से इजहार यकजहती। रैली में शहर और सियासी समाजी और मजहबी शख्सियात की शिरकत। अहमदपुर शर्किया रैली कासमी चौक से बिन वलीद चौक तक निकाली गई। 27 अक्टूबर का दिन मुल्क भर में यौम स्याह के तौर पर मनाया जाता है। रैली के शुरा कश्मीर पर भारत के नाजायज कब्जे के 76 साल मुकम्मल हो चुके हैं। हम अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि कश्मीर पर से भारत का कब्जा खत्म कराया जाए। मलक अकमल खाकी ने कहा, समाजी रहनुमा भारतीय फौज की जानिब से हर रोज निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं। कश्मीरियों, मुसलमानों और फलस्तीनियों के हक में खसूसी दुआ कराई गई। नौशहरा से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर ज़ेब खान के मुताबिक जिला इंतजामिया नौशहरा का कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती के लिए यौम स्याह के मौका पर रैली और वॉक का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा खालिद इकबाल खटक की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर ज़ेब खान के मुताबिक ज़िले इंतजामिया नौशहरा का कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती के लिए यौम स्याह के मौका पर रैली और वॉक का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा खालिद इकबाल खटक की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा तनवीर अहमद की क़यादत में शोबरा चौक तक कचहरी चौक रैली वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा अब्दुल कयूम खटक, एडिशनल नौशहरा असिस्टेंट कमिश्नर आमिर मुस्तफ़ा, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू नौशहरा तारिक खान, DSP कैंट इस्माइल शाह, ज़िले खतीब, तहसील म्यूनसिपल इंतजामिया, पुलिस, शहरी दिफा, महकमा तालीम और तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स के नुमाइंदों, तुलबा और जिंदगी के हर तबका से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। वॉक के शुरा ने कश्मीर पर भारतीय के गैर कानूनी कब्जा के खिलाफ नारेबाजी की और कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इजहार ख्याल किया है कि मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी अवाम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं और इनसे हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। आखिर में कश्मीर और फलस्तीन के अवाम के लिए खसूसी दुआएं मांगी गई। अब खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान के शहर सिबी से, जहां पर निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अली मर्दान खान डोमकी की खसूसी हदायत पर सेक्रेटरी मौसलात और तामीरात कंबर दश्ती, चीफ इंजीनियर रोड मीर अहमद मेंगल, चीफ इंजीनियर बिल्डिंग अब्दुल रज़ाक नासिर समेत आला हकाम 2 रोज़ा दौरे पर पहुंच गए।
دورے کے موقع پر سبی میں جاری ترقیاتی اسکیمات کا جائزہ لیا اور جلد مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی۔ مزید اس حوالے سے دیکھتے ہیں سبی سے خرم شہزاد کی یہ رپورٹ۔ نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان میر علی مردان خان کی خصوصی ہدایت پر ان کے اپنے ہی حلقہ انتخاب ڈسٹرکٹ سبی میں جاری ترقیاتی اسکیمات کا جائزہ لینے اور بروقت کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے حوالے سے سیکریٹری مواصلات و تعمیرات بلوچستان میر قمر دشتی 2 روزہ دورے پر سبی پہنچ گئے۔ اس موقع پر چیف انجینئر روڈ میر احمد مینگل، چیف انجینئر بلڈنگ عبدالرزاق ناصر، سپرنٹینڈنگ انجینئر سبی سرکل عصمت اللہ مساخیل و دیگر افسران بھی موجود تھے۔ اس دوران سبی میں جاری اسکیمات کے بارے میں سیکریٹری مواصلات و تعمیرات میر قمر دشتی کو پروگریس رپورٹ اور ایگزیکٹو انجینئر سبی ارشاد احمد سلاچی نے بریفنگ بھی دی۔ سیکریٹری مواصلات و تعمیرات میر قمر دشتی نے سبی کے میگا پروجیکٹس جن میں بلوچستان ریزیڈنشل کالج، سبی تا سلطان کوٹ روڈ، بختیار آباد تا لیڑی روڈ سمیت متعدد جاری اسکیمات کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر سیکریٹری CNW میر قمر دشتی نے کہا کہ سبی میں جاری ترقیاتی اسکیمات کو جلد از جلد مقررہ وقت پر پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے تاکہ عوام کے ٹیکسز سے جاری ترقیاتی اسکیمات سے عوام بر وقت براہ راست استفادہ حاصل کر سکے۔ مزید انہوں نے کہا کہ بختیار آباد ڈونکی تا لیڑی روڈ گزشتہ 2 سالوں سے چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر تعطل کا شکار تھا، جسے نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان میر علی مردان خان ڈومکی کی ذاتی دلچسپی کے باعث دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ 28 کلومیٹر طویل شاہراہ پر 700 ملین کی خطیر رقم کے فنڈز خرچ ہوں گے، جبکہ بلوچستان ریزیڈنشل کالج جو 200 ملین روپے کی فنڈز کا ایک میگا پروجیکٹ ہے جو گزشتہ 2 سالوں سے مؤخر تھا۔ سیکریٹری مواصلات و تعمیرات نے انجینئر اور کنسٹرکشن کمپنیوں کو سختی کے ساتھ ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ ترقیاتی اسکیمات کے معیار اور مقدار میں کوئی سمجھوتہ قابل قبول نہیں۔ غیر معیاری کام کرنے والی فرم سمیت متعلقہ انجینئر کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ینگ جرنلسٹ پریس کلب کے وفد کی چودھری غلام عباس گجر سابقہ ناظم سٹی نارنگ کو عمرہ کی ادائیگی پر ان کے ڈیرے پر جا کر مبارکباد۔ ینگ جرنلسٹ پریس کلب کے وفد کی چیئرمین محمد نصیر ملک کی سربراہی میں چودھری غلام عباس گجر سابقہ ناظم کو عمرہ کی ادائیگی پر مبارکباد دینے ان کے گھر پہنچے۔ وفد میں چیئرمین محمد نصیر ملک، وائس چیئرمین زبیر احمد بھٹی، جنرل سیکریٹری عمران افضل دوگل، ملک عبدالرزاق، ملک محمد فیصل، مشوق علی مغل، میاں محمد نعیم، شیخ محمد شاہ زیب اور سیاسی و سماجی شخصیت سیٹھ محمد شاہیہ، سیٹھ محمد نصیر، ملک محمد زبیر، ملک اقبال مغل اور دیگر دوستوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مہمانوں کی طرف سے پھولوں کے ہار، مالا اور گلدستے پیش کیے گئے اور مہمانوں کی توازہ زمزم اور کھجوروں سمیت چائے سے کی گئی۔ چودھری غلام عباس گجر نے مہمانوں خاص طور پر ینگ جرنلسٹ پریس کلب کے وفد کی آمد کا شکریہ ادا کیا۔ شام مقیم کی آبادی زکریا ٹاؤن میں رات 2 بجے رکشہ ڈرائیور عبدالغفار کے گھر 4 نامعلوم مسلح ڈاکو دیواریں پھلانگ کر گھس آئے، خواتین اور بچوں پر تشدد کر کے الماری سے 1,07,000 روپے، موبائل فونز اور قیمتی گھریلو سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ اہل محلہ کی 15 پر کال کے بعد پولیس تھانہ حجرہ شام کی موقع پر پہنچ کر مصروف کارروائی ہے۔ اہل محلہ نے حکام بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر میں جاری ڈاکو اور آج کا نوٹس لے کر ہمیں جان و مال کا تحفظ فراہم کیا جائے۔ جی اسی رات ستے پیسہ تے یکدم آئے نے 4 بندے نے جی تے یکدم منا اوے سیدھے ہوئے کس کے جی نا تے مقصد گل ہے کہ ساڈے کول آئے نے، ساڈے انہاں پہلے موبائل پکڑے نے تے پھر اس تو بعد انہاں دی چابیاں ساڈے کول لئیاں نے۔ مزدور آدمی ہوں کہ گل سارا دن میں ویلا کھڑا رہا، میری دیہڑی نہیں لگی۔ میں نے کہا مولوی تو پیسے دے، مولوی پیسے دے، نہیں تو دے دیں اسی بہت مارا گے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر حیدرآباد تیمور بلوچ کی رپورٹ کے مطابق SSP جامع شورو محمد طارق نواز کی خصوصی احکامات پر CIA پولیس جامع شورو کی بڑی کارروائی، موٹر سائیکل لفٹر کے بین الصوبائی گروہوں کے 5 کرندے گرفتار، 16 موٹر سائیکلز برآمد۔ CIA انچارج جامع شورو نیک محمد کھوسو کی سربراہی میں سندھ کے مختلف اضلاع سے موٹر سائیکل چھیننے اور چوری کرنے والے گروپ کے
5 करिंदे गिरफ्तार। मुलजिम नादर बरूही, सुहेल रंद, वसीम रंद, अली और नवीद शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से छीनी और चोरी की गई 16 मोटरसाइकिल्स बरामद कर ली गई हैं। गिरफ्तार मुलजिमान सिंध के मुख्तलिफ अजला से मोटरसाइकिल चोरी करते थे। मजीद तहकीकात जारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।